कागजों में भूत बना दिया है। डर नहीं लगता इनके साथ आपको रहने में? हमारी पत्नी है, वो जिंदा है, जीती जागती मेरे सामने लेकिन खड़ी है। कागज कहते हैं एक बार मृत साबित हो गए तो आपका उम्र बीत जाएगा उनको जिंदा साबित करने में। हम नहीं कर पाएंगे तो साथ थोड़ी ना पत्नी का छोड़ेंगे, चाहे भूत रहे चाहे कुछ भी रहे। इंसाफ नहीं मिला तो आप लोग क्या करेंगे? कागज में हम अगर हमारी पत्नी की मौत हो गई तो हम रियल में मौत अपना कर लेंगे। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने वाले हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन जो उनकी आत्मा है वह महाराजगंज जनपद के एक पिपरा सोहट गांव है, वहां भटक रही है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। यहाँ पर प्रधान और ग्राम सचिव के द्वारा एक महिला को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है। महिला यही है, पहले भी इनकी 2 खबरें हम चला चुके हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना घनघोर एक तरीके से पाप है कि महिला जो है 30 वर्षों से विकलांग है, एक पैर काम नहीं करता है। इसके अलावा इनके जो पति हैं पीछे बैठे हुए हैं, इनका दोनों पैर जो है वो काम नहीं करता है। पहले आप देख लीजिए, बार बार मैं कहूंगा कि ये कागजों में भूत साबित हो चुकी हैं। ये केवल आपके सामने दिख रही हैं लेकिन कागजों में मृत हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इनका पैर खराब है, बैसाखी का सहारा लेकर चलती हैं और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अधिकारियों के जो कार्यालय है वहां चक्कर लगाने को मजबूर हैं कि साहब मैं जिंदा हूं। ये कागज लेकर जा रही हैं और कह रही हैं साहब मैं जिंदा हूं। इनसे तो हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इनके जो पति हैं इनसे जानते हैं कि आखिर क्या मामला है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं। भैया क्या नाम है, कहाँ रहने वाले हैं? हमारा नाम रामानंद है और हम पिपरा सोहट, जिला महाराजगंज, तहसील नौतनवा, थाना कुलोई के रहने वाले हैं। ये बताइए कैसे आपको पता चला कि आपकी पत्नी को जैसे मृत घोषित कर दिया गया है? जैसे हमारी औरत हमारे लिए ट्राई साइकिल लेने गई थी। जब वहां पर गई तो वहां पर रहते हैं ऑफिसर। तो जब इनको देखें तो कहे कि इन्होंने पूछा कि पेंशनवा कब आएगा। तब उन्होंने कहा कि पेंशन तुम्हारा, तो देखे चेक करने लगे, कहे तुम तो मृत घोषित हो, तुम्हारा कागज निकाल कर दिए, कहे देखो इसमें लिखा है तुम्हारे ग्राम प्रधान का मोहर है, सेक्रेटरी का मोहर है। तब इन्होंने वहां से ट्राई साइकिल भी नहीं ली, टेंशन के मारे चले आई हमारे पास। तो हमने उनके पास लेकर गया, उन्होंने कहा कि जाओ यार, फर्जी है, तुम क्यों फालतू बात करते हो। कौन ऐसा कहा? ग्राम प्रधान। क्या नाम है? ग्राम प्रधान का तो नाम शाहजहां खातून है, लेकिन जो चलाते हैं वो नबी अहमद सिद्दीकी जी ने कहे। अच्छा। कि जाओ यहाँ से जाओ, फर्जी काम हमें मत दिखाओ, सब फर्जी है। आपने तहरीर में दिया कि आप शब्दों का भी इस्तेमाल किए, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल? जाति सूचक मतलब उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जी। मैडम आपकी कह रही है कि पैसे वैसे की भी मांग की जा रही थी? उससे किए होंगे। तो कही है। उसके बाद फिर आप लोग क्या किए? उसके बाद हमने इनको कहा, हमारे बड़े भैया से कहा, भैया हमारा कोई नहीं सुन रहा है। अरे यार, जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, 4 कदम चलकर दिखाएंगे। तो उन्होंने इनको लेकर गया तहसील पर, थाने पर गए। अब क्या न्याय मिलेगा? आज तक हम दोनों पैर से विकलांग है, हमारी औरत एक पैर से विकलांग है। आज तक एक हमारा घर देखो खंडर की तरह पड़ा है। मैं देखा, देखे हैं आप, लेकिन एक आवास हमको नहीं मिला है। तो आवास के लिए जो विकलांग लोग हैं उनके लिए डीएम साहब के यहाँ से स्पेशली एक कोटा होता है जिससे आप लोगों को मिलता है, क्यों नहीं मिला? ये मैं जानता हूँ, लेकिन जब मैं ग्राम प्रधान से कहता हूँ तो वो कहता है सूची में तुम्हारा नाम ही नहीं है। तो जब आप मृतक साबित हो गए तो नाम कैसे आएगा? वही बात ना, अब नहीं जानते थे, अब जान गए कि मृत हो गए, तो वही ना घूम घूम हम प्रमाण हमारी औरत दे रही है कि हम जिंदा हैं, ताकि सरकार हमारी सुने, हमें जिंदा रहने की सबूत दे, हमें कोई लाभ से वंचित ना करे सरकार। अच्छा, ये थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा जूम करिएगा। 80% जो है ये विकलांग है और इनकी पत्नी जो है वो भी हम दिखा देते हैं। ये वाला इनकी पत्नी का है, वो भी 80%। ये देखिए 80% ये भी जो है वो विकलांग है। हंसी आ रही है हमको सिस्टम पे कि इतने पीड़ित आप लोग हैं, कागजों में भूत बना दिया है। डर नहीं लगता इनके साथ आपको रहने में? हमारी पत्नी है, वो जिंदा है, जीती जागती मेरे सामने खड़ी है। कागज में तो मृत, कागज में मृत होकर मेरे सामने तो जिंदा है। तो कैसे कागज में कहते हैं एक बार मृत साबित हो गए तो आपका उम्र बीत जाएगा उनको जिंदा साबित करने में? कैसे करेंगे साबित? हम नहीं कर पाएंगे तो साथ थोड़ी ना पत्नी का छोड़ेंगे। चाहे भूत रहे चाहे कुछ भी रहे।
कागज से क्या मतलब, सरकार अगर हमें वंचित कर देगी तो वंचित कर देगी, तभी नहीं साथ छूटेगा। शादी को कितना दिन हो गया? हमारा शादी 2006 में हुआ था, 2 मई 2006 को। और बच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे 3 हैं। 3 हैं। 2 लड़का 1 लड़की। कितना पेंशन आता था? 3000 3 महीने में। क्या होता था उससे? कैसे घर उससे घर गृहस्थी क्या चलती थी, मतलब अपना साग सब्जी यही चलता था। आपकी पत्नी को मृतक घोषित किया गया है, कहीं ये ऐसा तो नहीं ना कि आप लोग वोट नहीं दिए? किसको? प्रधान को। तो खुन्नस निकाल रहे हैं। आज 4.5 साल की प्रधानी खत्म हो गई, हम उनसे झगड़ा नहीं कभी हुआ, कभी बातचीत भी नहीं वैसा होता है। वोट की बात छोड़ो, वोट जब पड़ रहा था तो कौन किसको वोट दिया है वो अपना मत है, वो जाकर किसी को कोई देकर चला जाता है, कोई नहीं जानता है, किसी के और साथ घूमता है, किसी को और वोट दे देता है। कहीं ऐसा तो नहीं ना है? गांव में अक्सर देखा जाता है कि पहले पेंशन कटवा देंगे, फिर उसको जुड़वा देंगे, फिर कहेंगे तुम्हारा पेंशन जोड़ दिया, हम ही को वोट देना। हाँ, ये तो सत्य है, ये भी हो सकता है, ये बात ना? सत्य है। इसमें सचिव भी देख रहा हूँ बकायदा मुहर लगाए हुए। हाँ। तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को मिले, क्योंकि जैसा जितना अन्याय मेरे साथ किए हैं और किसी के साथ ना करें। जेल उल जाना चाहिए क्या? हाँ, जेल जाना। जहाँ जहाँ गई हैं आपकी पत्नी, अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो आप लोग कहाँ जाएंगे और क्या क्या मांग करते हैं? सीधे हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। अगर हमारी सुनवाई यहाँ से नहीं हुई तो आदित्यनाथ बाबा लग जाएंगे। क्या कहना चाहेंगी? हम जो नहीं आपके जा साथ पाएंगे, घटना लेकिन हुआ। हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन हमारी औरत जाएगी। क्या कहना चाहेंगी? कड़ी से कड़ी सजा मिलेना पसंद की। आपके आंखों से आंसू निकल जाएगा इनको देखने के बाद। पत्नी जो है वो अकेली जाती हैं, पति को नहीं ले जा पाती हैं क्योंकि इनका दोनों पैर खराब है। इस वजह से ये चलने में, कहीं आने जाने में असमर्थ हैं। और इनका एक पैर खराब है, ये बैसाखी के सहारे जो तमाम सरकारी दफ्तर हैं वहाँ दरवाजा खटखटा रही हैं कि साहब मैं ही मंजू देवी हूँ और मैं जिंदा हूँ। आपके गांव में कभी आपने सुना था ऐसा कोई घटना कि किसी को मृत घोषित कर दिया जाए? नहीं, पहली बार है ये? पहली बार है। क्या कहना चाहेंगे उस सचिव को और ग्राम प्रधान को? वह भ्रष्ट ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी दोनों का जेल, हमारी मांग यही है कि दोनों का जेल हो जाए। अच्छा, इनको आवास वास भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, पेंशन मिला था कट गया है, आवास नहीं है, घर देख रहे हैं, शौचालय नहीं है, वह तो भूत हो गई है। लेकिन अगर अधिकारी इन लोगों दोनों अधिकारी का जेल नहीं किए तो हम बाबा के पास जाएंगे। बिल्कुल। और इनका घर गृहस्थी कैसे चलता है? कमाई का कोई साधन नहीं? कोई कमाई नहीं है, बच्चे अभी नादान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपन वही पेंशन से खाते जीते थे। लेकिन भ्रष्ट प्रधान यह बहुत गलत कार्य किया। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है उत्तर प्रदेश में कि हम तमाम तरीके की जो दिव्यांग जन है उनको सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब वह दिव्यांग जिंदा रहेगा, प्रधान और सचिव उसको जिंदा रहने देंगे, तब तो उसको सुविधाएं मिलेंगी। सरकार से यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने विकलांग को बदल कर दिव्यांग कर दिया, ताकि जो हैंडीकैप है उनके लिए एक सार्थक शब्द का इस्तेमाल किया जाए, तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ के विकलांगों को सुविधा दीजिए, सरकारी जो मदद है वो पहुंचाइए, तब अपने आप वो दिव्यांग कहलाएंगे। दिव्यांग रखने से उनका कोई उद्धार नहीं होने वाला है। जब तक यहाँ पर जो भ्रष्ट लोग हैं, चाहे ग्राम प्रधान हो चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, वो लोग जब तक इन लोगों पर, इन जैसे पीड़ित लोगों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक यह सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं। ये प्रकरण संज्ञान में आया है कि एक महिला की जो वार्षिक सत्यापन होता है उसमें ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान द्वारा मृतक की रिपोर्ट आई है, लेकिन जब उसको कार्यालय में चेक कराया गया है तो अभी उसकी पेंशन रुकी नहीं है, पेंशन यथावत जाएगी। और पुनः इसके लिए हमने दोबारा से एक जांच के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को लिखा है, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।